नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। देश में जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो वो धरने पर आ जाते हैं, हंगामा करते हैं, सरकारों को चेतावनी देते हैं। लेकिन जब एक बिजनेसमैन को कोई दिक्कत होती है, उनके बिजनेस में, उनके पार्टिसिपेशन में या उनके संस्थाओं को लेकर कोई परेशानी होती है, तो वो कहाँ जाएं? उनकी सुनने की कोई नहीं है। वो सरकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, जबकि ये अपने बिजनेस को लेकर भारी भरकम टैक्स भी भरते हैं। लेकिन सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग जो होटल लाइन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्यों हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है जी और मेरा होटल बंथराम है, एसएस लॉन नाम से। जी। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ओयो ने ओयो आगे अपनी मनमानी करने लगा है, रेट इतना कम दिखा देता है, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो ये समस्या है, कुछ दिक्कतें हैं। आपका होटल से ओयो से क्या आप कनेक्शन, क्या आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं जब आपको दिक्कत है ओयो से? तो रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया था क्योंकि हमारा जब इस्टेब्लिश किया था तो कोई नाम कोई नहीं जानता था जी। तो उसको जानने के लिए ओयो करवाया था। ओयो से सहयोग लेना पड़ता है। बिल्कुल सहयोग लेना पड़ता है क्योंकि ओयो ब्रांड है, हर कोई जानता है ओयो। जी जी। इसलिए हमने उस रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद से दिक्कतें हो गई हैं। हाँ, उससे पहले ठीक था? उससे पहले तो हाँ ठीक था। क्या चाहते क्या हैं आप लोग ओयो से? मतलब किस लिए, क्या पूरा मुद्दा तो बताएं आप। ओयो से मैम यही है हमारा एक्सपेक्टेशन कि ओयो जो हमारे साथ गलत कर रहा है। जैसे पहली बात तो उसका एक ये है कि आप पहले उसके पोर्टल में कुछ रिचार्ज कराइए अमाउंट, रिचार्ज कराने के बाद हम बुकिंग देंगे। उस बुकिंग में सारे बुकिंग उसके तो एक जो शो करते हैं सारे फ्रॉड रहते हैं। उसमें लीगल बुकिंग्स एक दो रहती हैं जो है। विजिट कस्टमर जो करता है हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जो कस्टमर विजिट किया उसका आप अमाउंट ले लो। जो विजिट नहीं भी कर रहा उसका भी अमाउंट आप डिटेक्ट करके सारा अमाउंट काट ले रहा। हम कह रहे हैं हम अपने इनकम का, बिना इनकम के मैं आपको पैसे क्यों दूं जिसका मुझे प्रॉफिट ही नहीं है या उसका मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका पैसे आप काट ले रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। जो कस्टमर विजिट नहीं कर रहा तो भी आप तक अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो फिर कैसे वो पेमेंट ले लेते हैं? उनका पता नहीं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है को ओयो करके। वो सॉफ्टवेयर हमको लग रहा है कि पूरा वो स्कैम ही है। वो सॉफ्टवेयर से ही पूरा स्कैम कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट वगैरह होता होगा सर आप लोगों का? एग्रीमेंट होता है। उसके तहत क्या रहता है उसमें, आप बताएं डिटेल में। आपको ज़्यादा जानकारी है, वैसे मैं तो पहली बार रिपोर्टिंग कर रही हूँ उस पर। जी मैम देखिए, रजिस्ट्रेशन होता है, वैलेट में वो पहले पैसा जमा कराते हैं। पैसा जमा कराने के बाद प्राइस को इतना जो है कम कर देते हैं कि उसमें हम पूरा जो है कितने परसेंटेज आपको मिलता है? मुझे वो पूरे अमाउंट का 30% 40% लगभग वो बताते हैं। ऐसा जाता उनके पास 50-60% वो ले लेते हैं। जैसे 1 लाख रुपए मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे घुमा फिरा के टैक्स GST ये सब मिला उला के 70% मैं उन्हीं को दे देता हूँ, 30% मेरे पास बचता है। उससे ज़्यादा का अमाउंट तो मैं अपने रूम में लगा देता हूँ, बढ़िया से बढ़िया देने की सुविधा उपलब्ध कराता हूँ। लेकिन ओयो इतना डिडक्शन करता है, इतना स्कैम करता है और उनकी इतनी गणित है कि वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। अच्छा, तो ये सारी जो शर्तें हैं ओयो की, तो ये क्या आपका जो वो एग्रीमेंट होता है उसमें नहीं होता है? स्टार्ट में वो सारी चीज़ें रन कर रही थी, स्टार्ट में चीज़ें समझ में भी कम आ रही थी। जब हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया, फिर इनका भी स्टार्टअप था, इन्होंने ठीक काम किया। लेकिन धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा डिडक्शन, इतना ज़्यादा पे आउट बनवाना, इतना ज़्यादा पैसा डिडक्ट करना, उस पर आदमी ध्यान नहीं देता था। जब हमने ध्यान केंद्रित किया, हमें समझ में आया कि यार पैसा इतना हम रिचार्ज करते हैं और पैसा जाता कहाँ पे है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर धीरे धीरे आवाज़ इकट्ठा होने लगी। आज देखिए हमारे साथ ढेर सारे होटल वाले जुटे हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि जो भी ये परेशानी है इसका निदान हो। और बहुत विकट परेशानी है हम लोगों को। कैसे समझाना कैसे चाह रहे हैं आप? ओयो वालों से कैसे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इसके लिए? मैं समझाने का ये है कि मैं उनके RM से बात करता हूँ, उनके जो है जो भी और भी बहुत सारे कंसल्टिंग हैं उनसे बात करता हूँ। तो वो इतने पैतरे उनके पास है, इतने ज़्यादा सॉल्यूशन है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये आपके पास आया नया फार्मूला, ये नया फार्मूला आया। कोई भी फार्मूला हमारे पक्ष में नहीं है। अच्छा, केवल उनके पक्ष में है। आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि मैं अपना रूम 1000 या 1200 800 का हमारा रूम है, ठीक है। उसमें अगर आप 200 300 400 का रूम का प्राइस दिखाओगे कस्टमर को, कस्टमर आके मेरे से ड्रामा करता है, मेरी प्रॉपर्टी पे क्या बोलते हैं मेरे से आर्ग्यू करता है। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है, ये चीज़ मैं प्रताड़ित हूँ इससे। मेरे कस्टमर खराब होते हैं इससे, मेरी प्रॉपर्टी कलंकित होती है। और मैं ये चाहूँगा कि प्राइस को सही करें। प्राइस को इशू लेके बहुत ज़्यादा ड्रामा है।
मैं तो बाइकाट मेन करूँगा। मुद्दा आपका प्राइस है, प्राइस का भी है, परसेंटेज आपको कम मिलता है, परसेंटेज कम मिलते तरफ से। हैं, जी। टैक्स भी डबल देने पड़ते हैं, अब तो जीएसटी भी भरना पड़ रहा है। उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स हैं जो प्राइस को लेके है, पे आउट बनाना है, अगर कस्टमर आए या ना आए उनको उसका कमीशन देना ही देना है, आप अपने अगर कस्टमर डालते हैं तो भी उनका कमीशन देना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा होटल हैप्पी स्टे इन दया रेजिडेंसी लखनऊ में है, मैं नितेश उसका मैनेजर हूँ। मैं ओयो को बाइकाट करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ओयो। मैं ओयो पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो होगा। के माध्यम से केवल मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आवाज़ ही उठा सकता हूँ। और भी होटल के लोग ऐसे चल कैसे रहे हो जब ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह की चीटिंग हो रही है या परसेंटेज में कमी आ रही है, आप जैसा बता रहे हैं, तो फिर लोग उसको अफोर्ड क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मैम, आप देखें, आपको मैं जनाधार दिखा रहा हूँ, ये सब मेरे होटेलियर भाई हैं। धीरे धीरे यूनाइट होके मैं एक इकाई खड़ा कर रहा हूँ, या तो वो सुधर जाएंगे, सभी मिलकर एक मतलब संगठित होकर आवाज उठा बिल्कुल उठा रहे हैं। और ये मेरे भाई साहब सब होटेलियर ही हैं, सब अपने होटल चला रहे हैं, सब इससे प्रताड़ित हैं। अच्छा। ये एक माध्यम आपका माध्यम है कि हम अपनी आवाज़ को रख पा रहे हैं, जो कि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। वो पहुँचाते भी हैं तो वो सॉल्यूशन इधर उधर का बता देते हैं, फोन में तो हम उन तक पहुँच नहीं सकते हैं। फिजिकली होटल इनका है, जगह इनकी है, कस्टमर यहाँ पर आने हैं, लेकिन मनमानी ओयो करता है। ठीक है, पैसे वहाँ से कमीशन के तौर पर ज़्यादा लेते हैं, इन लोगों को कम मिलता है। जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि होटल रेंट पे होता है, सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। कभी इनको रेंट देना पड़ता है। अगर रेंट सही से, अगर होटल में कस्टमर सही से नहीं आएंगे, इनको पे आउट सही से नहीं मिलेगा, तो ये रेंट कैसे दे पाएंगे? जाहिर तौर पर कि यहाँ पर फिर वो होटल बंद हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। तो आवाज़ उठाना तो बहुत मुमकिन सी बात लगती है मुझे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद असलम नाम है मेरा कुर्सी रोड पे होटल चलता है, होटल हॉलीडे इन के नाम से। अच्छा। हमें साफ सुथरा बिजनेस चाहिए। ये बिजनेस जिस तरीके से ओयो ने हमारे सामने ला के रखा था, एक स्ट्रक्चर दिखाया था हमें, उस झूठे लॉलीपॉप को हटाए, एक नया साफ सुथरा बिजनेस हमें समझाए जिस पे हम बिजनेस करना चाहते हैं। हम अपना होटल बंद नहीं करना चाहते, हम अपना होटल चलाना चाहते हैं, गेस्टों को सर्विसेज भी देना चाहते हैं, मगर उसका एक रीजनेबल प्राइस हमें मिले। हम क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं मार्केटिंग, कैसे खराब कर रहे हैं? खराब ये कर रहे हैं, किसी कस्टमर को झूठा बता के आप जाइए, वहाँ पे आपको 200 में रूम मिल रहा है, वहाँ पे होटल पे पहुँचने के बाद पता चल रहा है होटल ही नहीं है लोकेशन में, होटल पे प्राइस ही नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तो इससे कस्टमर ओयो का फीडबैक तो खराब होता है, प्लस होटल का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ओयो के लोग आए, हमसे बात करें, हमसे मिलजुल कर देखें क्या इसका सलूशन है। आपस में हमें यही चाहिए और कुछ नहीं, हमें साफ सुथरा। ओयो से जब लोग बुकिंग लेते हैं तो पहले ही ओयो ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है, राइट? इससे पहले ओयो फुल पेमेंट ले रहा था, इसके बाद ओयो हाफ पेमेंट ले लेने लगा। इसके बाद अब एक नियम बना दिया गया है कि पेमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा। अभी होटल पे पे आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कोई पता नहीं, कस्टमर को किस हिसाब से वो लोग डील कर रहे हैं ये भी नहीं पता, होटल को किस हिसाब से डील कर रहे हैं ये भी नहीं पता। बट ये बिजनेस कैसे चल रहा है हमारी समझ से बाहर है। होटल हम कैसे चलाएं ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं फिर जब हम खराब है? ऐसे कुछ नियमों के बीच में हमें बांध दिया गया है जिसको ना हम आगे चल पा रहे हैं ना पीछे लौट पा रहे हैं। इस चीज का अब सोल्यूशन क्या है? जाहिर तौर पर मार्केटिंग खराब करके रखी है, क्योंकि अगर ओयो से बुकिंग नहीं करेंगे तो फिर कस्टमर नहीं आएंगे, राइट? जी मैम। हाँ, और अगर प्राइवेट बुकिंग लेते हैं तो उतना नहीं हो पाता है। सर कैसे काम कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर? मैं भावेश सिंह होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। ओयो कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है। ओयो जो हमसे एग्रीमेंट करता है वो पूरा एक तरफा होता है, उसमें होटल संचालक से ये नहीं पूछा जाता है कि मतलब आपकी राय क्या है क्या नहीं है। मेन समस्या जो हमारी है वो प्राइस को लेकर और पेनाल्टी को लेकर के है। ओयो 200-400 में रूम बुक कर दे रहा है, मनमानी तरह की पेनाल्टी लगा रहा है, तो होटल संचालक चलाए कैसे? मेन समस्या ये है। अगर ओयो कंपनी हमारी बातें नहीं सुनेगी तो भारत देश से ओयो का नामो निशान खत्म किया जाएगा, और ये काम होटल संचालक ही करेंगे। उनके संज्ञान में है ये चीजें? धीरे धीरे संज्ञान में हो रही हैं। जो आपने किया है, कभी कोई पत्र वगैरह उन्हें भेजा, कभी दिया? इनके जो एम्प्लॉई हैं उनसे हमने बातें बोली हैं। अच्छा। अपनी बातें बताई उनको। तक उनकी बात पहुंची आपकी? बात पहुंची है, तब भी वो कोई संज्ञान नहीं लिया है, सुधरने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन यही है कि जब भारत देश गुलाम हुआ था तभी गुलाम बना रखे हैं कंपनियां सब। अच्छा, तो गुलाम तो हम बने हुए हैं ना, वो जंजीरें तो आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने का ही काम किया जा रहा है। तोड़ने का ही काम किया जा रहा है। तो क्या मतलब मुश्किलें क्या आ रही हैं, और भी बताएं क्या दिक्कत है? मेन मुश्किलें यही है, प्राइस और पेनाल्टी को लेकर के है। अच्छा,
और जैसे कि कस्टमर खराब करना, राइट, गलत कस्टमर भेज देना, ऐसी कोई दिक्कत मार्केट पे इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दिया है। नहीं? मोनोपोली कर दिया है। अगर ये 300-400 में अगर पोर्टल पे अपने रूम दिखाएंगे तो जो हमारे ऑफलाइन कस्टमर हैं अगर वो होटल पे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो 1000 रुपये देंगे नहीं, जी जी। 400 दिखाएगा तो 300 ही देंगे। तो 300-200 में होगा क्या? मेन समस्या तो प्राइस को लेकर के ही है। अगर हम उनको रूम नहीं देंगे तो दूसरे होटल चले जाएंगे, तीसरे होटल चले जाएंगे, तो मार्केट तो गंदा कर ही दिया इन्होंने। तो आवाज़ कहाँ तक उठ रही है? आवाज़ तो अभी लखनऊ से उठनी शुरू हुई है। अच्छा, तो आगे अगर नहीं मानती है कंपनी तो क्या करेंगे? कंपनी अगर नहीं मानेगी तो ओयो का बाइकआउट होगा। ओयो कंपनी का सब लोग त्याग करेंगे। अच्छा, तो यहाँ के होटल के मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है सर आपका? भावेश सिंह। हाँ, जिनके उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें सुनाई, सभी की बात बताई, इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी आपके सामने। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार को भी इन जैसे संस्थाओं पर थोड़ा मुहर लगाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये भी बिजनेसमैन है, भारी भरकम टैक्स भरते हैं सरकार को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी, आगे जो भी होता है फिर मैं दोबारा दिखाऊंगी। देखते रहे मेरी पड़ताल।